हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7th विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है पादप में पोषण। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और ये जो सीरीज चल रहा है वो आपके न्यू बुक से लेकर के चल रहा है। तो ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पे प्ले लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए जानते हैं कि जीवों की खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप यहाँ पे आंसर इसका देख पाएंगे कि जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे खाद्य के कहने का क्या मतलब है। तो खाद्य का कहने का मुख्य रूप से जो मतलब होता है वो भोजन से है। यानी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप सभी को पता है कि जीवों को जो आवश्यकता पड़ती है भोजन को, वो उसके शरीर में आवश्यक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और उसके शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती रहती है उनकी वृद्धि एवं मरम्मत के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि परजीवी तथा मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि परजीवी किसे कहते हैं और मृत जीवी किसे कहते हैं। आइए दोनों के बारे में अंतर को समझते हैं। एक तरफ आप देख पाएंगे मृत जीवी लिखा है और एक तरफ आपका परजीवी। तो आइए पहले परजीवी के बारे में जान लेते हैं। परजीवी बोलने से ही पता चल रहा है, पर के मतलब दूसरे पर और जीवी के मतलब जीव। यानी वैसा जीव जो दूसरे जीव पर आरोहित या रहकर अपना पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन ग्रहण करना। पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन ग्रहण करना। तो भोजन ग्रहण करता है वैसे जीव को परजीवी जीव के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जुए, जुए जो आप सभी के सर में हो जाती हैं, तो वो क्या करता है, जुए दूसरे जीव पे यानी हम मनुष्यों के सर पर रह करके अपना पोषण को क्या करता है, पूर्ण करता है। उसी तरीके से अमर बेल है, कहीं कहीं इसका नाम अमरलता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी समझ लेंगे, अमरलता या कहें या अमर बेल कहें, ये दोनों परजीवी के उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है मृत जीवी। मृत जीवी कहने का मतलब, मृत कहने का मतलब ही है मरे हुए जीव पर, मरे हुए जीव पर जो अपना भोजन ग्रहण करता है या पोषक तत्व को ग्रहण करता है, ऐसे जीव को मृत जीवी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे लिखा गया है कि यह वैसा जीव है जो किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त करके पोषण करता है। ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में गोबर छत्ता, ईस्ट और जीवाणु, ये सभी जो जीव हैं आपके मृत जीवी जीव के उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा है कि आप पत्ती में मंड, मंड को क्या कहा जाता है, तो मंड को स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। यानी आपको यहाँ पे मंड की उपस्थिति का टेस्ट करना है कि मंड पत्ती में होता है या नहीं। आइए इसके बारे में जानते हैं कैसे लिखना है उत्तर को। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उत्तर इस तरीके से लिखना है कि गमले में लगे एक पत्ती युक्त हरे पौधे को लेंगे और उसे 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे। जैसे ये आपके पास एक गमला में, मान लीजिए ये आपके पास गमला है और इस गमला में, ठीक है, इस गमला में आपको क्या करना है, हरे पत्ते वाले एक पौधे को लेना है और इसे क्या करना है, 3 दिन तक, यानी 3 दिन कहने का मतलब 72 घंटे तक आपको क्या करना है, अंधेरे कमरे में रख देना है। कौन से कमरे में, अंधेरे कमरे में रख देना है। ऐसा करने से पत्तियों में उपस्थित सभी स्टार्च का उपयोग हो जाएगा। और जब आप अंधेरे कमरे में इस गमले में लगे पौधे को रख देंगे तो इसके अंदर जितने भी इसके पत्ती के अंदर स्टार्च होगा वो सभी भोजन के रूप में पत्ती क्या कर लेगा या पौधा क्या कर लेगा, उसका उपयोग कर लेगा। जब अब एक पत्ती के कुछ भाग को काली पट्टी पेपर से ढक देंगे। अब ये जो पत्ती है इसके कुछ पार्ट को क्या करेंगे, काले पत्ते, काले रंग के पेपर से
ढक देंगे आधे पार्ट को और आधा को खुला छोड़ देंगे। और फिर उसको क्या करेंगे, पौधे को कि 5 से 6 घंटा तक उसे ले जाके धूप में बाहर रख देंगे। अब उस पत्ती को तोड़कर उबलते हुए पानी में डालेंगे और फिर उसे अल्कोहल में डुबा देंगे। अब हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे, जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाएगा। तो आप समझ पाए कि किस तरीके से आपको परीक्षण करना है, ये सारी चीजों को लिख लेना है। एक बार दो बार आप इस चीज को पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज याद भी हो जाएगा। अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब देखिए, हरे पौधे में जो खाद्य संश्लेषण होता है, इसका एक और नाम दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम दिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण। इसको भी ध्यान में रखना है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो आप लिखेंगे कि हरे पादप में खाद्य संश्लेषण का अर्थ भोजन बनाने से है, जो हरे पत्तियों में संपन्न होती है, जिसमें सूर्य की प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा खनिज लवण की भूमिका होती है। इन सभी की परस्पर क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका संश्लेषण करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की बात की जाती है तो उसमें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल तो उसके हरे पत्ती में होता ही है, और साथ में खनिज लवण। ये सभी की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को पूरा करते हैं और उसके बाद जो खाद्य संश्लेषण है उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यानी पादप जो है वो भोजन के मूलभूत स्रोत हैं किसी भी जीव के लिए, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। हम मनुष्य क्या है, सर्वाहारी, यानी शाक सब्जी को भी खाते हैं और मांस मछली को भी खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भोजन के मूलभूत स्रोत कैसे हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि सभी जीव सीधे या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि पौधे खाने वाले जानवर सीधे पौधे पर निर्भर होते हैं और मांसाहारी इन पौधे खाने वाले जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार ये जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार निम्न प्रकार की प्रवाह चित्र द्वारा समझा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे ये घास है, तो घास को कीट खाया, कीट को मेढक खाया और मेढक को सांप और सांप को बाज खाया। तो हमने क्या देखा कि ये घास से ही ये सारे जीव की पोषण हो रही थी और लास्ट में यहाँ पे बाज ने सांप को खाया, सांप मेढक को खा लिया और मेढक कीट को और कीट घास को। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें जानवरों की, तो घास को हिरन या शाकाहारी जीव खाया और उसको शेर या मांसाहारी जीव खाया। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करेंगे कि यही जो पादप है, इसी पादप में अगर हम पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे से क्या उपजता है, तो पेड़ पौधे से अनाज उपजा, ठीक है, अनाज उपजा, और उस अनाज को हम मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। हम मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, अपने मन से बना लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो आपको खाली जगह दिख रहा है उसमें भरना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क में कहा है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं,
इसलिए उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो जो हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जो जीव होते हैं या ऐसे जो पादप होते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हरे पेड़ पौधे, हरे शैवाल, ये सभी आपके क्या है? स्वपोषी के उदाहरण है। अब हम बढ़ते बढ़ते ख पे, जिसमें कहा है कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खाली जगह के रूप में किया जाता है। तो पादपों द्वारा जो संश्लेषित खाद्य का भंडारण है वो मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। और मंड या स्टार्च के बारे में हम पीछे मतलब आगे पढ़ा चुके हैं, यानी शुरू में ही पढ़ा चुके हैं। अब आगे आते गपे, जिससे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है खाली जगह, उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये हरे पत्तियों में पाया जाता है। हरे पत्तियों में पाया जाता है। तो ये हरे पत्तियों किसमें होगा? तो ये आपके पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खाली जगह लेते हैं। तो वायुमंडल से एक गैस लेते हैं, और वो गैस कौन सा होता है? तो वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और खाली जगह का उत्पादन करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के बाद एक और गैस का निर्माण करते हैं, और उस गैस का नाम क्या होता है? वो आपका ऑक्सीजन होता है। तो आप यहाँ पे दोनों को भर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको खाली जगह भरने वाला अच्छे से भरा गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि निम्न कथनों से संबंधित आपको परिभाषिक शब्द बताना है। यानी यहाँ पे आपको एक कथन दिया गया है और इसका एक शब्द क्या बनेगा या परिभाषिक शब्द क्या बनेगा। तो देखिए लिखा है पित्त दुर्बल तने वाले परजीवी पादप क्या कहलाते हैं? तो ये आपका अमरबेल होते हैं। यानी पित्त दुर्बल जो तने वाले परजीवी होते हैं उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? अमरबेल के नाम से, या इसका एक और नाम हो जाता है अमरलता। अमरलता ये भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। फिर उसी तरीके से ख में कहा गया है एक पादप। पादप का मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है, वो कौन से हैं? तो वो आपका घटपर्णी है। और घटपर्णी को आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपके पास एक पौधा है और इस पौधा में एक घड़े के जैसा, एक घट के जैसा इसके अंदर ये पाया जाता है, और इसके अंदर एक रस होता है जो बहुत अच्छा स्मेल करता है। और इसमें कीड़े मकोड़े जैसे ही इन करते हैं तो इसके अंदर रोया रोया टाइप के होता है, जिसमें उनकी पंख फंस जाती है या उस रोए में वो फंस जाते हैं, और उसी के अंदर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के साथ साथ ये जो ढक्कन आपको दिख रहा है ये बंद हो जाता है ताकि वो निकल न पाए। और इस प्रकार ये जो घटपर्णी है उससे अपना पोषण को ग्रहण कर लेती है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आगे आता है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे अस्टोमाटा या रंध्र ही कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अस्टोमाटा या रंध्र के नाम से ही जाना जाता है। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, जो सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। इसमें क क्वेश्चन कहा है 8 का, देखेंगे आप यहाँ पे कि अमरबेल उदाहरण है किसी खाली जगह स्वपोषिका, परजीविका, वृत्त जीविका या परपोषिका। तो आप यहाँ पे फटाफट से बताएंगे कि जो अमरबेल है वो किसका उदाहरण है। तो अमरबेल जो है वो आपका परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परजीवी का है। ये दूसरे जीव पर रह करके अपना भोजन, दूसरे जीव पर रह करके अपना भोजन को ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? क्या वो अमरबेल है? तो अमरबेल में तो ऐसा चीज होता नहीं है। गुड़हल, गुड़हल में भी ऐसा नहीं होता है। गुलाब में तो होता ही नहीं है। ये आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? घटपर्णी या पीचर पादप।
घटपर्णी या पीचर पादप, जो हमने आपको समझा रखा है कि इसके अंदर एक घड़ा के जैसा होता है और इसमें रोया रोया टाइप के निकला हुआ होता है और उसके इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है और जैसे इसमें कीड़े मकोड़े गिरते हैं तो इसके रोए में फंस जाते हैं और साथ ही ये ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और ये जो घटपर्णी पौधा है अपना पोषण को ग्रहण कर लेता है। अगला आता है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए कॉलम बी के शब्दों से। तो आइए, एक तरफ कॉलम ए दिख रहा है और एक तरफ आपको कॉलम बी दिख रहा है। तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? ये जो क्लोरोफिल होता है हरे पादप में, हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? तो ये जीवाणुओं के द्वारा लाया जाता है। अमरबेल की बात करें तो ये आपका अमरबेल परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। फिर उसी तरीके से जंतु की बात करें तो जो भी जीव जंतु हैं वो परपोषित होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों से अपना पोषण को ग्रहण करते हैं। कीटभक्षी कौन है? तो कीटभक्षी आपका घटपर्णी या पीचर पादप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10, जिसमें सही कथनों में से सत्य लिखना है और गलत कथनों के सामने असत्य का चयन करना है। तो आप देखेंगे क में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्ति होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होता है, ये आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भाग लेता है, ना कि मुक्त होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर ख में कहा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या उन्हें मृतजीवी कहते हैं? तो यह भी बिल्कुल गलत बात है। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और मृतजीवी वह जीव होता है जो मरे हुए जीव पर अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। मरे हुए जीव पर, ठीक है, मरे हुए जीव पर जो अपना पोषण ग्रहण करता है उसे क्या नाम दिया जाता है? मृत। तो ये भी कथन क्या है? आपका असत्य है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो आपका प्रोटीन नहीं है। आप देख पाते होंगे यहाँ गैस उत्पाद के रूप में O2 ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो इन सभी का प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिख लेंगे? तो आप इस तरीके से सभी का लिख लेंगे। पहला का सत्य, दूसरा का सत्य, तीसरा का सत्य और चौथा का सत्य। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? जरा क्वेश्चन को समझेंगे कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ऑप्शन ए, मूल रोम से। तो मूल रोम से तो आपको पता है कि मूल रोम से जल लिया जाता है और खनिज लवण लिया जाता है, खनिज लवण लिया जाता है। रंध्र ही आपका सही आंसर बनेगा कि रंध्र के द्वारा ही ये जो CO2 है वो लिया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। आज की आखिरी क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें कहा गया है कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, यानी वायुमंडल से वो कौन सा भाग है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करवाता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये में दिया है जड़, तो जड़ से बिल्कुल नहीं किया जाता है, तना से तो और नहीं किया जाता है। और तना में तो आप जानते हैं तना और पत्तियों में भोजन को संचय किया जाता है। पुष्प, पुष्प तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन घ बन जाएगा, पत्तियां। पत्तियों के द्वारा ही क्या किया जाता है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है। और आप जानते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है, रंध्र या स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है।
और इसी के द्वारा ही पत्तियां क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं या गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय करती हैं। तो कैसा लगा ये आज का क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले क्वेश्चंस।